Hello my dear friends, this is the first video of this year 2025 and in this video we are going to discuss about the sketch before starting a project. So I hope you will enjoy this. तो दोस्तों इस वीडियो में हम सबसे पहले जो काम करेंगे जिसको टॉपिक को लेकर बात करेंगे वो है रेफरेंस कलेक्शन। तो रेफरेंस कलेक्ट करके काम करना कोई बुरी बात नहीं है। दुनिया में बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट हैं जो विद रेफरेंस काम करते हैं और रेफरेंस लेना भी चाहिए क्योंकि विदाउट रेफरेंस कुछ भी गलतियां हो सकता है। तो इसलिए गलतियों को अवॉइड करने के लिए और चीज़ें और भी अच्छा हो, हमारा प्रोजेक्ट और भी अच्छा हो, इसलिए हम ज़रूर रेफरेंस लेंगे। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट लाइक एरन ब्लेज, जेम्स गार्नी, दे आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट। हाँ, तो वो लोग इतना अच्छा रेफरेंस कलेक्शन है उनके पास और स्टडी है। विदाउट रेफरेंसिंग आप स्टडी भी नहीं कर सकते हो। तो जैसे जेम्स गार्नी अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊंगा तो जेम्स गार्नी का जो डायनोटोपिया जो प्रोजेक्ट है उनका, वो कभी डायनोटोपिया बुक्स आप देखना, उनका यही स्टडी है। लेकिन वो कैसे करते हैं, वो म्यूज़ियम विज़िट करते हैं, फ़ोटोग्राफ क्लिक करते हैं म्यूज़ियम का जो स्केलेटन होता है डायनासोर का, एंड देन वो खुद स्कल्प्ट करके उसको फ़ोटो खींचता है, एंड देन वो जो कॉम्पोजिशन बनाता है, एंड देन वो ड्रॉ करते हैं। और ड्रॉ कहाँ से आता है, जो वो स्केलेटन वगैरह स्टडी करते हैं म्यूज़ियम से, और जो बाकी जो फ़ोटोग्राफ्स वगैरह है, जो भी उनका कलेक्शन है, वो उसका जो ड्राइंग वो करते हैं, एंड देन वो कॉम्पोजिशन बनाने में उनको बहुत ईजी होता है क्योंकि उनके पास वो ड्राइंग है, उनको पता है कि क्या है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, है ना। तो ऐसे करके हम अगर स्टडी करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। देखिए ये वाला जो डायनासोर है उसमें जो मैंने अभी स्टडी किया है वो एक ओवल शेप का बट फोर शॉर्टनिंग है उसमें, कि जो डायनासोर है वो सीधा नहीं, मतलब प्रोफाइल व्यू नहीं है। द डायनासोर इज़ रनिंग अ लिटिल बिट ऑफ क्या 3/4 फ्रंट वे में वो आगे बढ़ रहा है, तो उसमें फोर शॉर्टनिंग है, भाग के सामने की तरफ आ रहा है। तो इसमें आपको फोर शॉर्टनिंग ड्राइंग तभी आपको पता चलेगा जब आप स्टडी करेंगे पर्सपेक्टिव को लेके और एनाटॉमी को लेके। सो लेट्स क्रिएट अनदर। जब हम कोई भी एनिमल स्टडी करते हैं ना तो उनका इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, बोन स्ट्रक्चर जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे कि एरन ब्लेज, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जांपल ऑफ डिज्नी एनिमेटर एंड डायरेक्टर, तो वो इतना अच्छा एनिमेशन डायरेक्शन करते हैं एंड इतना अच्छा उनका ड्राइंग है, फ्रेम बाय फ्रेम क्लासिकल एनिमेशन आज भी करते। तो हर एक फ्रेम में जो एनिमल का ड्राइंग इतना बढ़िया तरीके से करते हैं। वो कैसे करते हैं स्टडी, वो जाते हैं मसाई मारा जाते हैं या वैरायटी जितना भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल का स्टडी, वो नेशनल पार्क्स वगैरह विजिट करते हैं, वहाँ पे जाके फ़ोटोग्राफ्स कलेक्ट करते हैं एनिमल का, एंड देन वो जो फोटोग्राफ से फिर कलेक्शन है वो उससे स्टडी करते हैं। वहाँ पे चिड़ियाघर में बैठ के, ज़ू में बैठ के वो लोग स्टडी करते रहते हैं। हाँ, कोई भी एनिमल दिख जाए तो लाइव स्केच करते हैं। तो ऐसे हमें भी करना चाहिए और जितना हम करेंगे ना उतना हमारे लिए अच्छा है कि हम कोई भी प्रोजेक्ट करने से पहले अगर एनिमल रिलेटेड हो तो उसका स्टडी हम ज़रूर करें। ये एक गाय का, भैंस का भी स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इतना इजी नहीं है। तो सपोज़ एग्ज़ाम्पल अगर मैं दे के बात करूँ कि MF हुसैन सर का, जैसे हॉर्स का पेंटिंग है उनका, तो कितना फोर्स है हॉर्स में, एब्स्ट्रैक्ट है बट फोर्स का पता चलता है। तो फोर्सफुली आपको ड्राइंग तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, आपको पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर पता चलता है, तभी आप इतना फोर्सफुली ड्रॉ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप फिर एब्स्ट्रैक्ट करने के चक्कर में कुछ भी कर दोगे तो वो मज़ा भी नहीं आता है। तो बात वही है कि स्टडी बहुत ज़रूरी है, रेफरेंसिंग बहुत ज़रूरी है। डायनासोर्स का तो आपको बहुत ही रेफरेंस मिल जाएगा, आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं। आजकल तो 3D मॉडल्स बहुत अवेलेबल है गूगल में, तो देखिए जुरासिक पार्क का मूवीज़ देखिए, उसमें देखिए कितने तरीके का डायनासोर्स दिखाया गया है। तो पॉज कीजिए, पॉज करके स्क्रीनशॉट देखिए, उसको मूवमेंट देखिए, मूवमेंट देख के फिर स्टडी कीजिए। तो ये सब जो है ना वो
बेसिकली जो स्ट्रक्चरल स्टडी है वो पहले कीजिए, देन हम अगर आगे बढ़ते हैं डिटेल के बारे में बात करते हैं। तो फेशियल स्ट्रक्चर अलग अलग डायनासोर का अलग अलग होता है। तो सपोज इफ़ आई ड्रॉ समथिंग क्लोज़अप तो कैसा रहेगा। तो क्लोज़अप एक ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पे मैं आँखों से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, आँखों से स्टार्ट करके फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो बेसिकली ये है बात कि आप स्टडी पहले कीजिए, करने के बाद आप एक कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पहले मतलब ब्लॉक करके फिर ड्राइंग करना है, वो अच्छी बात है, ब्लॉक करके ही ड्राइंग करना चाहिए। बट एक लेवल के बाद व्हेन यू अचीव सम पॉइंट, तो वहाँ पे आप किसी भी पॉइंट पे जाके आप काम कर सकते हैं। So this is the beauty of doing an illustration from anywhere, because उसके पहले का जो आपका स्टडी है वो आपको हेल्प करता है कि कहीं से भी स्टार्ट करने के लिए। अदरवाइज़ यू नीड टू ब्रेक डाउन द स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन। उसके बाद आप धीरे धीरे जितना स्टडी करते जाओगे, तो देखिए मुझे पता है यहाँ पे फेस खुलेगा तो कैसे रहेगा, तो हल्का सा मैं भी स्ट्रक्चर ऐसे हल्का सा ड्रॉ कर रहा हूँ, बट आई नो वेयर टू ड्रॉ विच लाइन वेयर इट विल गो। सो ऐसे करके अगर हम ड्राइंग करेंगे, सीखेंगे तरीके से, तो हमें पता चलता है कि कहाँ पे कौन सा लाइन खींचना है। ठीक है, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा आप सब लोगों से 2025 में कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइंग कीजिए। आप लोग पहले का एक डायनासोर का 2 वीडियोस है, उसमें एक ही इलस्ट्रेशन का मैंने दिखाया है। आप आई बटन में ज़रूर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को जाके देखिए। तो वहाँ पे ड्राइंग से रिलेटेड और कलरिंग से रिलेटेड सब कुछ है, कुछ चीज़ें। तो वहाँ पे जाएंगे तो और भी लिंक आपको मिलेगा, आप इजीली जाके एक एक वीडियो देखिए, ड्राइंग कैसे करना है, एनिमल की स्टडी कैसा है, सब आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ विज़िट कीजिए, देखिए, जाइए और ड्राइंग और भी सीखिए अच्छी तरीके से। ठीक है, चैनल को आप लोग प्लीज़ अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनका ज़रूरत है उनसे बात कीजिए, उनको दीजिए। ये मटेरियल है, हेल्पफुल रहेगा। तो डायनासोर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो हमेशा मुझे बहुत फैसिनेशन होता है डायनासोर का स्टडी करने के लिए, तो अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आपके सब्जेक्ट जो भी रहता है ना, आप उसमें डूब जाइए काम करते करते। ठीक है, देखना एक ना एक दिन आप फिर मज़ा जब आने लगेगा ना काम कर करके, और देन व्हेन यू अचीव दैट, अच्छा इसका फॉर्मेशन ऐसा है करके, तो आपको जब समझ में आएगा ना, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इट्स ए ग्रेट थिंग, इट्स ए ग्रेट फीलिंग। तो जितना आप स्टडी करेंगे उतना ही आपको अच्छा लगेगा काम करते हुए। प्रोसेस जो होता है एक सीखने का, वो प्रोसेस के थ्रू हमें जाना पड़ेगा। अगर हम प्रोसेस के थ्रू नहीं गए तो बाबा कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई गोली नहीं है कि गोली खा लिया अगले दिन उठ के ड्राइंग आ गया, बस ऐसा हो ही नहीं सकता। ड्राइंग करना है तो करना है, जितना ज़्यादा ड्राइंग उतना अच्छा फ्लो, उतना अच्छा स्ट्रोक में एनर्जी और डायनामिक आएगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान से समझिए कि डायनामिक ड्राइंग अगर आपको करना है तो आपको बहुत ही ज़्यादा ड्राइंग करना पड़ेगा, पहले स्लोली एंड देन व्हेन यू गेट टू नो वेयर टू डू विच स्ट्रोक हैज़ टू बी गॉन, उसके बाद आपको जो मज़ा आने लगेगा वो फिर बाद में जब आप ड्राइंग करेंगे उस टाइम पे ही आपको फील हो जाएगा कि ये ड्राइंग अच्छा होने वाला है, ये ड्राइंग बुरा होने वाला है। तो पहले हम जब स्केच करते थे ना स्केच कॉपी में, तो हम हमारे सीनियर का भी स्केच कॉपी देखते थे, बहुत वो लोग कैसे स्केच करते थे। एंड देन कुछ आर्टिस्ट के तो बहुत ही ऑसम स्केच बुक होते हैं, लगता है कि प्रिंटेड है, बट हमारा कभी भी ऐसा नहीं होता था। बट ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस के बाद मतलब करते करते फिर एक टाइम पे ऐसा आया कि अभी पता चल जाता है कि हाँ ये पेज उतना बुरा नहीं होगा, हाँ बुरा होगा तो फिर भी मैनेज कर लेंगे। तो आई होप कि आप लोग भी इस तरीके से ड्राइंग करते रहिए
and thank you so much for joining this session, and thank you for support.